हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। क्लास 10th का चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक मैं आपको लेकर आया हूं और इसके बारे में मैं आपका पूरी समरी यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से इसको सुनेंगे सभी के सभी। यह एक ऑटोबायोग्राफी है और यह जो चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है ये एक किताब से लिया गया है, यह एक बुक से लिया गया है और उस बुक का नाम था डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, ये बुक है एक्चुअली प्राइमरली ये वाली बुक है, इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट ली गई है, मतलब एक छोटा नमूना छोटा सा चैप्टर लिया गया है और ये एक ऑटोबायोग्राफी है और राइटर का नाम है आपका एनी फ्रैंक, यानी कि राइटर ये खुद ही है। ऑटोबायोग्राफी में यही तो होता है जो खुद लिखते हैं अपने बारे में, लाइफ के ऊपर जो भी चीजें इंसिडेंट हुई होती है खुद लिखते हैं। ठीक है, इसमें जो लड़की है वो 13 ईयर्स की है, 13 साल की लड़की है और बहुत सारी चीजें इंसिडेंट्स के बारे में, स्कूल में क्या क्या होता है, उसमें लाइफ में क्या क्या होता है और एक युद्ध छिड़ा होता है उनके कंट्री में, उस दौरान क्या क्या हो रहा होता है, वो सारी चीजें वो शेयर करती है। ठीक है, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट। ठीक है, एनी फ्रैंक 13 ईयर्स गर्ल है, एक बर्थडे आता है उनका 13 बर्थडे, तो उनके फादर क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं एक डायरी, उनके पिताजी एक गिफ्ट करते हैं डायरी और उस डायरी में वो लिखने को सोचती है। ठीक है, सबसे पहले तो उनको लिखना कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे स्टार्टिंग करे या नहीं करे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है और लिखना उनको पढ़ना थोड़े से वीक भी थे, तो ये सारी चीजें थी। तो उन्होंने वह लिखना शुरू करती हैं और उस लिखने से पहले वह उस डायरी का नाम देती है किटी। डायरी का क्या नाम रखती है वो, किटी। ठीक है, अब किटी आपको पता है, किटी कैट्स को भी बोला जाता है जो गर्ल्स का फेवरेट रहता है। ठीक है, तो इसलिए मे भी हो सकता है कि उन्होंने किटी नाम रखा हुआ, तो डायरी का नाम किटी रखा उन्होंने। और वह बताती है कि जो डायरी है, बहुत सारी चीजें सोचने समझने के बाद जब वह लिखना शुरू करती हैं तो वह उसमें बताती भी है, वह कहती है कि जो डायरी है ना, ट्रू फ्रेंड है मेरा। ठीक है, ट्रू फ्रेंड है। और ट्रू वर्ड क्यों यूज किया गया, ट्रू फ्रेंड किटी को क्यों बोला, यानी डायरी को क्यों बोला, क्योंकि वह कहती है कि मैं जो भी सारी चीजें अगर मैं किसी और को, अपने फ्रेंड्स को बताऊं या किसी और अदर पर्सन को बताऊं, हो सकता है कि मेरे सीक्रेट्स को कोई शेयर कर दे, लेकिन डायरी तो शेयर नहीं करेगी। चाहे मैं अपनी अच्छाई लिखूं या बुराई लिखूं या कुछ भी लिखूं, मैं कोई और तो शेयर नहीं करेगा, इसलिए डायरी को ट्रू फ्रेंड बना लेती हैं और यही उनके साथ जब तक वो जीती हैं वो ट्रू फ्रेंड डायरी ही रहता है। 13 ईयर्स की गर्ल है। और थोड़ा बता दूं कि उनकी जो फैमिली है वो यहाँ से वहां भाग रहे होते हैं क्योंकि वहां पर युद्ध छिड़ा हुआ होता है जूइस और नाजिस के बीच में, खास करके जो इस चैप्टर्स में मैं आपको बता रहा हूँ। तो नाजिस लोग जो क्या होते हैं वो जूइस लोगों को नफरत करते हैं, मतलब उनको हेट्स करते हैं। तो नाजी जो लोग हैं वो उनसे हेट करते हैं, नफरत करते हैं, इसलिए वो लोग डरते हैं और वो मारते हैं। और ठीक है, तो नाजी से छुपते छुपाते इनके परिवार जा रहा होता है, एक दिन छुपते छुपाते एक जगह पर छुप जाते हैं और वो 2 सालों तक वहीं रहते हैं लोग। ठीक है, और एनेक्स करके नाम था उस जगह का नाम, एनेक्स करके नाम था। ठीक है, सीक्रेट एनेक्स, वहां पर वो छुप जाते हैं। तो हाइड होने के बाद 2 साल तक रहती हैं और डायरी के लिखने का कार्यक्रम जो वहीं पर स्टार्ट होती है। उस डायरी में लिखती है कि मेरे स्कूल में ये चीजें होने वाली है। ठीक है, जो है अगले दिन जो स्कूल में है, स्कूल में जो है जाने के बाद अगर इनकेस जाते हैं तो स्कूल में ये डिसाइड होगा, टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन आगे के क्लास में जाएगा, कौन पीछे के क्लास में जाएगा, ये सारी चीजें थी। जो हाइड अपने आप को किया था, उनके साथ 7 लोग और थे, 7 पीपल और थे जो इधर उधर भाग रहे थे छुपने के लिए। ठीक है, उन्होंने जो एन फ्रैंक है इस डायरी के अंदर अपने पापा को एक अच्छा पापा बताया, एडोरेबल फादर बताया। एडोरेबल मीन्स जिससे ज्यादा प्यार कर सके, क्योंकि उसे बहुत प्यार करते उनके पापा। फिर 13th बर्थडे पे एक डायरी भी दी थी जो उसे पसंद आया था, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें बताई। डायरी जब लिखना स्टार्ट करती है तो सबसे पहली बात वो डेली इवेंट्स, जो डेली होता है, जो डेली चीजें होती है उस चीजों के बारे में लिखती है वो। ठीक है, स्कूल के गार्डन्स में क्या होता है, वो क्या क्या सोचती है, ये सारी चीजें वो डायरी में लिखती है। बॉयज से क्या बातें होती है और क्या क्या उनके लाइफ में हो रहा होता है, सारी चीजें डायरी में वो लिखती है। जब वो डायरी लिखती है तो फर्स्ट टाइम तो वह स्ट्रेंज फील करती है, अजीब सा उनको लगता है, क्योंकि मैंने बताया आपको उनको समझ नहीं आता है कि कैसे स्टार्ट करें। दूसरी बात यह है कि वो सोचती है कि डायरी तो लोग बड़े बड़े लोगों का पढ़ते हैं, है ना, कोई मिनिस्टर्स का हो गया, प्राइम मिनिस्टर्स का हो गया, फिर बड़े बड़े ऑथर का हो गया, उनका पढ़ा करते हैं। म्यूज जैसी एक छोटी सी 13 ईयर लड़की की डायरी भला कौन पढ़ेगा। तो ये सारी चीजें ना उनके माइंड में चल रहा होता, तो ये एक स्ट्रेंज चीज था उनके लिए। डायरी लिखते समय सारी चीजें बाद में आई थी। ठीक है, और वो भी एक आने वाले भविष्य में डायरी को कौन पढ़ेगा, एक 13 ईयर लड़की की डायरी कौन पढ़ना चाहेगा, ये सारी चीजें भी चल रही थी। स्कूल की जब उसमें जिक्र करती है, स्कूल का जब जिक्र होता है उसमें चैप्टर के अंदर,
तो स्कूल के अंदर जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स में तो ठीक थी, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा वीक थी, जिनके लिए उनको बहुत ज़्यादा डांट सुनने को मिलता था। और मैथ्स के टीचर का नाम है उनका मिस्टर किसिंग। ये उनके मैथमेटिक्स का टीचर का नाम है मिस्टर किसिंग, ठीक है, जो बात बात पे डांटते थे। एक्चुअली क्या है कि जो एने फ्रैंक है बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी, यानी कि सी वॉज अ टॉकेटिव गर्ल, बहुत ज्यादा मतलब वेरी मच बातें करती थी, वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी, इतना ज्यादा बातें करती थी कि मिस्टर किसिंग कई बार ज्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे दिया करते थे। तो ये एक्स्ट्रा होमवर्क मैं आपको बताऊंगा क्या होता था। और दूसरे सब्जेक्ट में ये कुछ ठीक थी। तो होता क्या है कि एक बारी जब बात कर रहे होते हैं, जब एक बारी बात जब क्लास के दौरान जब एने फ्रैंक बहुत ज्यादा बात कर रही होती हैं, तो थोड़ा सा इनको मिस्टर किसिंग को मैथमेटिक्स के टीचर को गुस्सा आ जाता है कि बहुत ज्यादा बातें कर रही थी, बहुत ज्यादा बातें कर रही थी, क्यों बातें करती है, ठीक है। तो फिर उनको क्या करती हैं, इसके पनिशमेंट के बदले में मिस्टर किसिंग जो है एन फ्रैंक को एक एक्स्ट्रा होमवर्क पकड़ा देते हैं, और उस होमवर्क का नाम होता है अ चैटर बॉक्स। क्या नाम होता है? अ चैटर बॉक्स। इसके ऊपर लिखने को एक टॉपिक दे दिया जाता है और कहते हैं कि इसके ऊपर तुम लिखो, ठीक है। हालांकि आप ध्यान रखिए चैटर बॉक्स होता क्या है, बातूनी को चैटर बॉक्स बोलते हैं, और लड़की खुद बातूनी थी, यानी कि एनी फ्रैंक बातूनी थी। तो कहीं ना कहीं इन्हीं को थोड़ा सा उपहास करने के लिए या फिर थोड़ा सा फन करने के लिए, थोड़ा बुरा लगे इस बात से, गुस्से में नाराज होकर ये टॉपिक दे देते हैं चैटर बॉक्स लिखने के लिए। तो वह टॉपिक लिख कर कॉपी में बैग में रख लेती है। 2-3 चैप्टर, 2-3 जब पीरियड हो जाता है, फिर क्लास मतलब ओवर हो जाता है, तो फिर और अदर काम करने के बाद फिर ये निकालती है और फिर करना शुरू करती है। जब करना शुरू करती है तो समझ नहीं आता करे क्या लिखे क्या, तो किसी तरीके से वह लिख लेती है इसके बारे में, ठीक है। और लिखने के बारे में जब वह लिख लेती है तो जब समझ इसको नहीं आता है कि इसमें लिखे क्या, तो फिर उसे कुछ ट्रिक्स का कुछ आइडिया आता है, ट्रिक्स इन द सेंस कि उसे कुछ आइडिया आता है लिखने के लिए, फिर चैटर बॉक्स के ऊपर लिख देती है। जब चैटर बॉक्स लिख देती है तो ये पूरे 3 पेजेस का हो जाता है और टीचर को मिस्टर किसिंग को दिखा देती है और मिस्टर किसिंग पूरा पढ़ देते हैं, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद फिर से क्लास के अंदर जो ये होती हैं एन फ्रैंक बहुत ज्यादा बातें कर रही होती है, तो फिर से इनको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। फिर से इनको गुस्सा आ जाता है, हालांकि समझाते भी हैं क्यों बातें कर रही हैं, लेकिन वो कहती हैं कि एक्चुअली क्या है कि ये चीज जो बहुत ज्यादा बातें करना जो एक जो उस एनी फ्रैंक में जो आया हुआ है वो उसके बचपन से है, उनके पेरेंट्स से ही मिला हुआ है, ठीक है, माता पिता से मिला हुआ है ये चीजें। यानी कि कहा जाता है कि उनके मदर जो है वो खुद ही बहुत ज्यादा बातें करती थी। तो आपको पता है कि बहुत सारी चीजें पेरेंट्स से मिल जाता है, जनरेशन से मिल जाता है, तो एक ट्रेड था जो पेरेंट्स से मिला हुआ था, ठीक है। और वैसे भी गर्ल्स अभी ज्यादा बातूनी होती हैं, वो उनका ऐसा एनी फ्रैंक का कहना है, ठीक है। तो इस वजह से अब वो तो एक अलग बात हो गया। तो मैथ्स का एक तो मैथ्स में वो वीक थी, वो थोड़ी सी सॉल्व करती नहीं थी और उनकी क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक होमवर्क दे दिया, एक दूसरा ऐसे दे दिया, ये भी एक ऐसे ही था, एक दूसरा ऐसे दे दिया, और इस बारी उन्होंने ऐसे का नाम दिया एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। अब इनकोरिजिबल का मतलब होता है जिसे ठीक ना किया जा सके, सुधारा ना जा सके। तो क्या मिस्टर किसिंग को इसका मतलब ये हुआ ना कि मिस्टर किसिंग ऐसा कहना चाहते हैं कि यह एक ऐसी गर्ल है जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। तो इसलिए टॉपिक का नाम दे दिया उन्होंने और फिर इसके ऊपर लिखने के लिए दे दिया, ठीक है। जब ये टॉपिक दिया उसे लिखने के लिए, तो इन्होंने लिखने के बाद इसमें भी समझ नहीं आ रहा था क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो ये लिखने के बाद इसको जैसे जैसे वह कंप्लीट कर लेती है ऐसे को, और फिर वो टीचर को दे देती है। टीचर सारे इनका ऐसे पढ़ लेते हैं, सारा पेजेस पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर 2-3 क्लास तक या कुछ टाइम तक मतलब टीचर नहीं बोलते कुछ भी, ठीक है। लेकिन फिर से वही चीज, क्योंकि गर्ल्स बहुत ज्यादा बातें कर रही होती है, तो फिर से क्या करते हैं, फिर से एक ऐसे पकड़ा देते हैं। और इस बारी नाम देखिएगा क्या है, नाम है क्वैक क्वैक थर्ड इससे जो लिखने को दिया, ज्यादा परेशान होकर मिस्टर किसिंग ने क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब तीनों में कहीं ना कहीं एक चीज अलग आता है
एक चीज आपको साफ पता लग रहा है कि बातूनी से संबंधित चीजें हैं, चैटर बॉक्स और यहाँ पर भी चैटर बॉक्स आ गया। ठीक है, इसका मतलब मिस्टर किसिंग मान चुके थे कि जो एने फ्रैंक है बहुत ज्यादा बात करती है। तो तीसरा पैराग्राफ का नाम था जो दिया था होमवर्क में, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, मतलब क्वैक 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 करते रहती है। चैटर बॉक्स जो है एने फ्रैंक को बोला गया, जो बार बार बहुत ज्यादा बोलती रहती है, इस चीज के ऊपर उन्होंने दे दिया। तो इस बारी क्या हुआ, इस बारी सोच रही कि इस बारी ना हर बारी ये तो दिए जा रहे हैं सर, दिए जा रहे हैं, अब इस बारी कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि सर को ही मतलब उल्टा पड़े, उनको ही कुछ फील हो, या फिर वो दोबारा से ऐसा करे कि वो दोबारा से मेरे को होमवर्क में ऐसी चीजें दे ही ना। तो इसमें क्या होता है, उनकी एक फ्रेंड होता है जिनका नाम आई थिंक सेन होता है, उनकी एक एनी फ्रैंक की एक दोस्त होती है, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तो उनका नाम सेन होता है और वो हेल्प करती हैं इस एसे को कंप्लीट करने में। और जो सेन होती है वो अच्छा मतलब पोएट लिख लेती है। तो इस तरीके से इसको तैयार किया जाता है, इस तरीके से तैयार किया जाता है कि उल्टा उनके ऊपर पड़े। ठीक है, इसके अंदर एक जो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व किया जाता है, मदर को इन्वॉल्व किया जाता है, मदर होती है, फादर होती है इस पैराग्राफ में, और उन मदर फादर के 3 बच्चे होते हैं, डकलिंग्स होते हैं, यानी कि डक होते हैं, 2 डक होते हैं और उनके 3 बच्चे डकलिंग्स होते हैं। ठीक है, और उसमें स्टोरी में ये इस पैराग्राफ जो बनाया उसमें कुछ ऐसा लिखा कि एक फादर होते हैं, वो जो है बहुत ज्यादा डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं अपने बच्चे को। ठीक है, और मार मार के अपने बच्चे को पूरा मतलब कि जान से मार दिया, मतलब खत्म कर दिया। तो जब ऐसी स्टोरी को पढ़ते हैं मिस्टर किसिंग, जब ये सारी चीजें मतलब लिखने के बाद जब वो जमा कराती है मिस्टर किसिंग पढ़ते हैं, तो उनको कुछ अजीब सा फील होता है। ठीक है, और यहाँ से उनके एक बर्ताव में, बिहेवियर में बदलाव आते हैं और दोबारा से वहाँ उस दौरान से उनको डांटना शुरू नहीं करते हैं। इवन होता क्या है कि जो ये जो पैराग्राफ है अदर क्लास में भी सुनाते हैं। ठीक है, और फिर मिस्टर किसिंग की जब क्लास होती है, सेम क्लास जो एनी फ्रैंक वाले बैच में होता है, तो उसमें अब थोड़े से फंड्स भी होता है, लाभ भी होता है, तो ये सारी भी चीजें हो गई। तो कहीं ना कहीं जो उसने प्लानिंग करी थी, सोची थी एनी फ्रैंक ने इस पैराग्राफ के माध्यम से बदलने के लिए, वो चीजें हो गई। तो अब उनको डांट नहीं खाना पड़ता है एनी फ्रैंक को, अब ज्यादा परेशानी नहीं होती मिस्टर किसिंग के साथ, अब थोड़ा सा फन भी होती है, अब दोनों आपस में बात भी करते हैं। तो ये सारी चीजें थी चैप्टर के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ये एक स्टोरी है, इसको दोबारा से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके का स्टोरी था, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इसको दोबारा से सुने, अच्छे से देखें और इसको मतलब कि अपने एग्जाम्स के लिए तैयार करें। ओके, सो बाय, टेक केयर।